मेरी तुलना दूसरों से क्यों? आर्या, ये कोना साफ नहीं किया क्या? यहाँ धूल धूल सी हो रही है। रेणु जी ने कड़क आवाज में अपनी बहू आर्या से कहा। आर्या आटे से सने हाथ लिए हड़बड़ाते हुए बाहर आई और बोली, मैं रोटी बना के साफ करती हूँ माँ। रेणु जी मोबाइल चलाते हुए बोली, कमला बुआ की बहू निधि पूरा घर चमका के रखती है। उनका घर शीशे की तरह चमकता है। आर्या बिना कुछ बोले किचन में जाकर रोटियां बनाने लगी। दोपहर को आर्या के ससुर जी खाना खाने आए। आर्या ने खाना परोस दिया पर पानी देना भूल गई। सामने ही रेणु जी बैठी थी। ससुर जी ने बोला, पानी दो। रेणु जी तपाक से बोली, आर्या, खाने के साथ पानी भी दिया करो। ताऊ जी की बहू खाने से पहले पानी देती है। आर्या बोली, जी मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। अगले दिन मोहित नहाकर निकला और उसने बाथरूम को ऐसे ही गीला छोड़ दिया। रेणु जी ने तुरंत अपनी बहू से कहा, मोहित के निकलने के बाद कपड़े से बाथरूम की टाइल साफ कर दिया करो। बड़े मामा जी की बहू जिया का बाथरूम हमेशा सूखा रहता है। गीले बाथरूम से राहु की दशा खराब हो जाती है। आर्या बोली, माँ जी, अभी तो मोहित का टिफिन तैयार कर रही हूँ, इसके बाद साफ कर दूंगी। मोहित के ऑफिस जाने के बाद रेणु जी और आर्या बैठ के बातें कर रहे थे। तभी बातों बातों में रेणु जी बोली, राकेश मौसा जी की बहू पूरे घर का ख्याल रखती है। आते ही पूरे घर को संभाल लिया था उसने। मौसी जी आराम से घूमती है, कोई टेंशन नहीं है। आर्या बोली, नीलम भाभी की शादी को 16 साल हो गए हैं। आप भी पापा जी के साथ पास वाले पार्क में चली जाया कीजिए। आपका घूमना भी होगा और पापा से 2-4 बातें भी हो जाया करेंगी। तभी रेणु जी बोली, ना बाबा ना, मेरे बस की नहीं है। मेरे घुटनों में दर्द रहता है और बच्चे वहाँ क्रिकेट खेलने आते हैं। अगर घुटने में गेंद लग गई और बिस्तर पकड़ लिया तो फिर मेरी सेवा कौन करेगा? मेरी किस्मत मेरी बहन जैसी थोड़ी ना है। 3 दिन बाद आर्या को अपना सूट सिलवाने के लिए टेलर के पास जाना था। उसने अपनी सासू माँ से टेलर के पास जाने की बात कही। रेणु जी बोली, अरे हमारे पड़ोसन की बहू तो खुद अपने हाथ से ब्लाउज और सूट सिलती है। अपने हाथ से कितनी भी डिजाइन बना लो और कभी भी बनाकर पहन लो। आर्या बोली, माँ जी, सूट तो मैं भी सिल लेती हूँ, पर यह कपड़ा थोड़ा रेशमी है और रेशम के कपड़े की फिटिंग जल्दी सही नहीं आती है, बहुत सरकता है। इसलिए मैं टेलर से सिलवाना चाहती हूँ और मेरे पास अभी टाइम भी नहीं है। होली होकर गई है और मेरे चचेरे भाई की शादी है। रेणु जी तुरंत बात पलटते हुए बोली, नहीं, मैं तो बता रही हूँ कि अगर सिलाई आती है तो अपने घर में ही कपड़े सिल के आदमी पहन सकता है। आर्या चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कुछ दिनों बाद रेणु जी की सहेली घर पर आई। दोनों सहेलियां आपस में खूब हंस हंस के बात कर रही थी और अपने बचपन की बातें, जवानी की यादें और बुढ़ापे के किस्से सुना रही थी। तभी आर्या वहां दोनों के लिए नाश्ता लेकर आई और वहीं बैठ गई। रेणु जी की सहेली ने आर्या से पूछा, शादी को 1 साल हो गए हैं, घर कैसा लग रहा है? अब तो निम्मों की जिम्मेदारी कम हो गई होगी। रेणु जी बोली, इससे जितना हो सकता है उतना करती है। मेरे तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो कहती हूँ जितना हो सके उतना करो, वरना छोड़ दो। मैं करने के लिए बैठी हूँ। आर्या यह सुनकर अपनी सासू माँ का मुंह ताकती रह गई। रेणु जी की सहेली के जाने के बाद रेणु जी बोली, इसकी तीनों बहुएं बहुत ही लायक हैं, बहुत ही समझदार हैं। पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली है और इसे पूरी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। हाथ में बैठे बैठे खाना देती है, पानी देती है और देखने में भी बहुत सुंदर है। सर्वगुण संपन्न घर की है, पर घमंड जरा सा भी नहीं है। खाना भी खुद बनाती है, कपड़े भी खुद धोती है और सास ससुर को हाथों हाथ सामान देती है। आर्या की सहन शक्ति अब खत्म हो गई थी। वह बोली, माँ जी, सबकी बहू सर्वगुण संपन्न है। आप हमेशा कहती हैं कि उसकी बहू यह करती है, इसकी बहू यह करती है, मौसी की बहू यह करती है, ताऊ की बहू वो करती है, पर आपकी बहू क्या करती है? आपने कभी वह देखने की कोशिश की है? सिर्फ आपकी बहू कुछ नहीं करती है। आपको सिर्फ मेरे में कमियां ही नजर आती है। मैं आपकी अपनी माँ की तरह सेवा करती हूँ,
पर आपने कभी मुझे बेटी के रूप में नहीं देखा। माँ जी, आप मुझे बेटी ना सही, कम से कम मुझे बहू के रूप में तो देखिए। मैं क्या करती हूँ, कितना करती हूँ, यह भी तो देखिए। माँ जी, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, सब में कमियाँ होती हैं। मैंने आपकी और ताई जी की फ़ोन पर बात सुनी थी, वह अपनी बहू की कितनी बुराई कर रही थी। इस घर में आए मुझे 1 साल ही तो हुआ है, धीरे धीरे एडजस्ट कर रही हूँ, सीख रही हूँ। रेनू जी अबाक होकर सब सुन रही थी। दोस्तों, मैं यहाँ सास को नीचा या बहू को ऊंचा नहीं दिखा रही हूँ। हमारे समाज में बहुओं की तुलना हमेशा रिश्तेदार की बहुओं से की जाती है, जो कि सही नहीं है। हर घर के अलग अलग नियम होते हैं। अपनी घर की बहू को घर के रीति रिवाज बताइए, उसको उसमें ढलने के लिए थोड़ा समय दीजिए, पर उसकी तुलना किसी के घर की बहू से ना करें, क्योंकि आपकी बहू आप ही की रहेगी। आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें।